आज से 40 साल पहले हुजूर बेतकल्लुफ गौस पाक का नाम लेके पीजिए। फरमाते सूफी साहब को सुभान अल्लाह। मज़हब को इजाज़त दीजिए ऐसा, ठीक है। एक शेर है कि बात शुरू करता है मैं गौस पाक की, बैठ गए ना मेरा तो बस चले तो अब वहां से मैं पुलिस वालों को बुला के बिठा दूं, अब किसी को आने मत दीजिएगा सवाए ज़ैनुल आबिदीन साहब के, क्योंकि जितने लोग जलसा सुनने वाले हैं वो बैठ गए माशाअल्लाह। थोड़ी सी कुर्बानी देंगे आज इंशाअल्लाह, बोले थोड़ी सी कुर्बानी देंगे। गौस पाक की बात सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथों को उठा के बताएं कितने लोग तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बच्चियां बैठी हुई, अल्लाह इनके कदम में बरकतें दे। जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह सबके मैं इतनी सी गुजारिश करूंगा दिल से कि अल्लाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे आका मुनव्वर शाह सरकार का उर्स हुआ, इस उर्स में जिसकी हाजिरी कबूल हुई है उसके सदक़े में जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखा दे। दिल से आमीन बोले इंशाअल्लाह, फिर से आमीन बोले इंशाअल्लाह, ठीक है। और जो बच्चे शोर कर रहे हैं इनको तो जल्दी बुला ले, हाँ इनको जल्दी बुला ले माशाअल्लाह। अब सुने आप, ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है। आज की गुफ्तगू का टॉपिक यही होगा, ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद। आपको कोई काम नहीं है, पैसे आप यहां से लेके जाएं, ठीक है, कोई काम नहीं, सिर्फ बैठे बैठे अल्लाह को पाक करना है बस। जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है ना, हिंदुस्तान के वजीर आजम को नहीं दी, उत्तर प्रदेश के सीएम को नहीं दी, अम्बेसडर हाउस में रहने वालों को नहीं दी, विदेश मंत्रालय पर कब्जा जिनका उनको नहीं दी, व्लादिमीर पुतिन को नहीं दी, ट्रंप को उसकी आल औलाद को नहीं दी। अल्लाह का शुक्र है जो नेमत जिसे ईमान कहते हैं हम जैसे फकीरों के हिस्से में आई है। कुछ नहीं करना, इस पर शुक्र अदा करना है, और शुक्र अदा करने का तरीका है सुभान अल्लाह, ठीक है। आप इतनी बात करते रहेंगे तो मेरा दिल बड़ा खुश होगा। सुने आप, एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टरेट की डिग्री पाने के बाद लोग उसे डॉक्टर कहते हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज है तो जो लोग पढ़ के आए हैं उनको उसके में आने के बाद लोगों ने प्रोफेसर कहा है, ठीक है। एक बगल में हाई कोर्ट है आपका, तो जो लोग अपनी तालीम मुकम्मल करके आए तो उन्हें एडवोकेट कहा गया, फिर उन्हें जज कहा गया, उन्हें चीफ जस्टिस कहा गया। लेकिन दुनिया में एक जात ऐसी भी है हुजूर के सदक़े में, सहाबा के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में, बिलखुसूस मखदूम कायनात के सदक़े में, जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं, गौस आज़म आने से पहले धूम मचाते। समझ गए? यानी आए नहीं है धूम मची। क्या मतलब आए नहीं है? बोले बोले आए नहीं है, जोर से बोले आए नहीं है। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं, वो कोई सियासी लीडर बनता है, कोई कायद बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई डीआईजी बनता है, और कोई क्या क्या बनते हैं, लेकिन गौस पाक आए नहीं है। ऊंची बोले आए नहीं है, धूम मची है, ठीक है। ये बात रखे ज़हन पर। वो कैसे? अब मुझसे सबूत लेते जाएं आप, ठीक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नवासे, एक का नाम इमाम हसन, एक का नाम ऊंची बोले इमाम हुसैन। ये बात आप जहन पे रख लें कि गौस आजम इमाम हसन की औलाद है और गरीब नवाज इमाम हुसैन की औलाद है। कोई पूछे कि इमाम हसन की औलादों में सबसे बड़े बुजुर्ग, तो कहिएगा सारे बुजुर्गों के तोफैल में अल्लाह ने इमामुल औलिया गौस पाक को बनाया। आप बोलेंगे, कोई पूछेगा गरीब नवाज किसकी औलाद में से है, तो आप कहिएगा हुसैन की औलाद में से। ये हुसैनी सैयद है, गौस आजम हसनी सैयद है। समझ में आ गई? तो मेरे आका अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए, मखदूम कायनात के यहाँ हसन और हुसैन बैठे हुए थे। मेरे आका अक्सर प्राइवेट मजलिसों में हुसैन आजम से ज्यादा मोहब्बत करते थे। कभी उनको बुलाते तो हल्क चूमते थे हुजूर, कभी उनके होठों को चूमते थे, कभी बालों को सूंघते थे, कभी गले से लगाते थे, कभी कांधे पर बिठाते थे हुजूर इमाम हुसैन को। उस मजलिस में आका करीम ने इमाम हसन की तरफ तवज्जो दी। उस दिन इमाम हुसैन के मुकाबले में हुजूर ने इमाम हसन को तवज्जो दी, इमाम हसन से प्यार किया, इमाम हसन के लबो रुखसार को बोसे दिए, बड़े प्यार किए, हुजूर ने मुबारक सीने से लगाया। तो हुजूर की बेटी मखदूम कायनात ने फरमाया, आका क्या बात है, आज हुसैन के मुकाबले में हसन से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। समझ में आ गई? आपकी बेटियां भी, बहनें भी घर आती हैं माशाल्लाह। शायर इस्लाम जनाब मोहतरम आकिब रजा साहब तशरीफ लाए। आकिब बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत है आपसे माशाल्लाह। जरा मोहब्बत से कहते हैं, हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर बोले लब्बैक या गौसे आजम। ये क्या मतलब है भाई? भाई मतलब ये है कि जब आप मक्के शरीफ जाएंगे तो कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
मदीने पाक जाएंगे तो कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, बगदाद शरीफ जाएंगे तो क्या कहेंगे? लब्बैक, ऊंची बोल लब्बैक या गौसे आजम। अल्हम्दुलिल्लाह। सुने आप, तो आका करीम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी बेटी क्या बात है, ऐ मेरी बेटी क्या बात है। तो हुजूर की इस बात पर मखदूम कायनात ने फरमाया आप आज इमाम हसन से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, आज आप इमाम हसन से, मखदूम कायनात ने इरशाद फरमाया कि आका क्या बात है, आज आप इमाम हसन से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, इमाम हुसैन से कम मोहब्बत करते हैं, आज कर रहे हैं। तो मेरे आका ने जुमला इरशाद फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा, मैं हसन की पेशानी में एक नूर देख रहा हूं, जब ये नूर पैदा होगा तो उसकी जात से मेरा दीन बहुत फले फूलेगा, उसी नूर को दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। आए नहीं है धूम मची है, जोर से बोले आए नहीं है धूम मची है, ऊंची बोले आए नहीं है धूम मची है। बच्चों को बताओ, किस्सा कहानियां सुना के सुलाते, हमें शर्म नहीं आती, आपसे क्यों कहें? हाँ, नींद नहीं आती बच्चों को तो मोबाइल के सहारे सुलाते हैं, कभी कभी गौस पाक की बातें सुना के सुलाते, कभी कभी हुजूर की बातें सुना के सुलाते। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझे। आए नहीं है, आए नहीं है, धूम मची, अल्लाह अकबर। ये हुजूर गौस पाक है। देखिए मौला अली सरकार ने अपना जुब्बा शरीफ या मुसल्ला शरीफ इमाम हसन यानी अपने बड़े बेटे को दिया और फरमाते हैं कि अब्बू ये मुसल्ला या ये जो गिफ्ट है वो मेरे लिए, देखिए वो मेरे लिए। तो फरमाते हैं मौला अली ना 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 ना, ये हुसैन को दे देना। तो कहते हैं क्या भाई हुसैन के लिए? तो वो कहते हैं कि नहीं, हुसैन से कहना अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को दे दे। तो कहते हैं कि क्या ज़ैनुल आबिदीन के लिए? नहीं नहीं, हुसैन उनसे कहना कि अपने बेटे बाकिर को दे देगा। तो क्या ये बाकिर के लिए? नहीं, बाकिर से कहना अपने बेटे जाफर सादिक को दे देगा। तो इमाम हसन कहते हैं अब्बू ये मुसल्ला कब तक आगे बढ़ता रहेगा? फरमाते हैं मौला अली जब तक जिलान में मेरा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा न हो जाए। आए नहीं है धूम मची।